वक्त ख्वाहिशे सपने, वक्त ख्वाहिशे सपने हाथ में बंधी घड़ी की तरह होते हैं, जिसे हम उतार कर रख भी दें तो भी वह चलती रहती है। हेलो स्टूडेंट, लगातार आपका स्नेह मिल रहा है, जिसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आज मैं फिर से आपको जयशंकर प्रसाद के श्रद्धा सर्ग का व्याख्या भाग बना कर ले आई हूँ, बताने वाली हूँ। क्योंकि पहला दूसरा आपको बताया था, इसमें 10 तक दिया हुआ है, तो पहला दूसरे का व्याख्या भाग मैंने बता दिया है। उसमें यही बताया था कि सागर के किनारे मनु चुपचाप बैठे हुए हैं, श्रद्धा से मुलाकात होती है और श्रद्धा उनसे पूछती है कि आप कौन हैं। तो पहला दूसरा हो चुका है, आज मैं तीसरा आपको बता रही हूँ। और देखा वह सुंदर दृश्य, और देखा वह सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम, इंद्रजाल जादू, कुसुम वैभव में लता समान चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। देखिए यहाँ पर आप जो है यहाँ पर प्रसंग में ये लिखेंगे कि जयशंकर प्रसाद जी श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। जयशंकर प्रसाद श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। और देखा वह सुंदर दृश्य, पहले इतने का, और देखा वह सुंदर दृश्य मनु को श्रद्धा एक सुंदर दृश्य के रूप में दिखाई पड़ी। और देखा वह सुंदर दृश्य मनु को श्रद्धा एक सुंदर दृश्य के रूप में दिखाई पड़ी। ऐसा सुंदर दृश्य जैसे कोई देखते समय किसी के नेत्र टिके रह जाते हैं, उसी प्रकार मनु का जो नेत्र है वह श्रद्धा के सौंदर्य पर टिका रह गया। अब इसका है नयन का इंद्रजाल अभिराम, इंद्रजाल जादू। जब उन्होंने श्रद्धा का सौंदर्य देखा तो श्रद्धा का वह सौंदर्य नेत्रों को आकृष्ट करने वाला, नयन का इंद्रजाल अभिराम, अभिराम सुंदर, इंद्रजाल मतलब जादू, तो वह श्रद्धा का सौंदर्य नेत्रों को जो है आकृष्ट करने वाले जादू के समान था। कुसुम वैभव में लता, कुसुम वैभव, कुसुम मतलब आप जान रहे फूल, तो फूल से भरी हुई लता, कुसुम वैभव में लता समान चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, फूलों से भरी हुई एक सुकुमार की लता जैसी लग रही थी। श्रद्धा कैसी लग रही थी? कुसुम वैभव में लता समान, जैसे वह फूलों से भरी हुई एक सुकुमार लता के समान हो, चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। तो उसका सौंदर्य ऐसे था, और वह नीला वस्त्र पहनी हुई थी, तो उसको देखकर कैसा लग रहा था? जैसे नीले वस्त्रों में उसका शरीर ऐसा सुशोभित हो रहा था, मानो चंद्रिका से, चांदनी से लिपटा हुआ घनश्याम कोई बादल हो। उसका नीला शरीर ऐसा लग रहा था जैसे कि आभा, ये हो गया चंद्रिका, यानी आभा से या चांदनी से लिपटा हुआ बादल हो। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मधुप वन क्रीड़ित ज्यो शिशु साल सुशोभित हो सौरभ युक्त, सौरभ सुगंध। हृदय की अनुकृति, यहाँ पर मनु ये कहते हैं कि श्रद्धा का बाह्य शरीर, हृदय की अनुकृति बाह्य है, जो श्रद्धा का बाह्य शरीर था वो ऐसा लगता था कि हृदय का अनुकरण हो, बस ऐसे लिखना, हृदय की अनुकृति बाह्य, जो श्रद्धा का बाह्य शरीर था वो लग रहा था कि हृदय की अनुकृति है, यानी हृदय का अनुसरण किया हुआ है। और एक लंबी काया, वह कैसी थी? वह लंबे शरीर वाली युवती थी, उन्मुक्त यानी वह स्वच्छंद थी। मधुप वन क्रीड़ित ज्यो शिशु साल सुशोभित हो सौरभ युक्त। और मनु कहते हैं कि श्रद्धा को देखकर ऐसा लग रहा था मानो शाल का एक वृक्ष होता है, शिशु साल, छोटा बच्चा, बच्चे जैसा, तो ऐसा लगता है कि मानो साल का एक छोटा सा पौधा हो, इसीलिए शिशु कहा गया है। साल का एक छोटा सा पौधा हो जिसमें जो है मधुप भौरे क्रीड़ाएँ कर रहे हैं, और वह सौरभ संयुक्त, सौरभ से यानी सुगंध से भरा हुआ हो, वह चारों तरफ सुगंध फैला रहा हो। इसमें आपका अलंकार हो जाएगा उपमा, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, श्रृंगार रस। अब चौथा देखिए,
मसृण गांधार देश के नील रोम वाले मेसों के चर्म, मेष भेड़, ढक रहे थे उसकी वपु, कांत बना रहा था वह कोमल वर्म। शब्दों के अर्थ देख लीजिए। मसृण चिकने होते हैं, वर्म हो गया आपका, कहाँ गया, चर्म है, वर्म है। चर्म आप समझते हैं भेड़ों के खाल, वर्म जो है कवच होता है, और वपु मतलब शरीर। तो मसृण गांधार देश के नीले रोम वाले मेसों के चर्म, यहाँ पर जो है कि अभी आपको ऊपर बताया था कि श्रद्धा ने नीले वस्त्र पहने थे, तो नीले वस्त्र जो थे वो चिकने थे, जो अत्यंत सुंदर लगते थे। तो उसी के बारे में वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि मसृण गांधार देश की, वो श्रद्धा कहाँ की थी, गांधार देश की। तो श्रद्धा के शरीर पर ध्यान दीजिए, थोड़ी बातों को आपको बनाना होगा। यहाँ पे आप लिखेंगे पहले कि श्रद्धा के शरीर पर जो गांधार देश की थी उसमें जो है चिकने, अभी बताया आपको अर्थ, चिकने भेड़ों के नीले रंग के वस्त्र उसने धारण कर रखे थे। नीले रंग के वस्त्र को उन्होंने धारण कर रखा था, ढक रहे थे उसकी वपु, कांत बन रहा था वह कोमल कर्म। और उसके शरीर को ढकने के लिए, उसके शरीर, वपु बताया है आपको, वपु का अर्थ शरीर, उसके शरीर को ढकने के लिए जो कवच का भी वह काम कर रहे थे। अब सिर्फ अर्थ आप देखिए कैसे लिखेंगे, उलझने की ज़रूरत नहीं है आपको। श्रद्धा के शरीर पर, आगे आपको श्रद्धा अपने से लिखना है। श्रद्धा के शरीर पर जो कि गांधार देश की थी, उसके शरीर पर चिकने नीले रोए वाले जो भेड़ों के चर्म से बने हुए कपड़े थे वो सुशोभित हो रहे थे, वह उसके शरीर को ढक भी रहे थे। साथ साथ ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर को ढकने के लिए जो है वो उसके शरीर को ढकते हुए रक्षा कवच बना रहे थे। आज और एक पांचवा और बता दे रही हूँ, क्योंकि 10 तक बताना है। तो पांचवा बहुत इम्पॉर्टेंट, अक्सर पूछता है। पहला आपका अक्सर पूछता है, कौन तुम संस्कृति जल निधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक। और ये पांचवा, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। ध्यान दीजिएगा, नील परिधान, अभी बताया नीला रंग का वस्त्र पहना था। यहाँ पर भी आप लिखेंगे कि श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन है। श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्रद्धा ने नीले रंग का जो है वस्त्र पहन रखा था। तो जो नीले रंग का वस्त्र पहना था उसमें से जो उसका सुकुमार शरीर था, कोमल शरीर था, कहना ये चाहते हैं कि उसका शरीर पूरा ढका हुआ नहीं था, अध खुला अंग। तो नीले परिधानों के बीच में श्रद्धा के जो कोमल और आधा खुला हुआ अंग जो दिखाई दे रहा था, मृदुल अधखुला अंग, जो कोमल अधखुला हुआ अंग दिखाई दे रहा था, वो कैसा लग रहा था, वो कैसा लग रहा था, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ भन बीच गुलाबी रंग। वो कैसा लग रहा था, वो ऐसा लग रहा था, उन नीले रंगों के बीच में उनकी आभा ऐसी लग रही थी मानो, ध्यान दीजिए, खिला हो जो बिजली का फूल, ऐसा लग रहा था मानो, जहाँ मानो आ गया आप समझ जाइए कि उत्प्रेक्षा अलंकार है, जनु जानो मनु मानो। तो खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। तो ऐसा लग रहा था मानो बादलों के उपवन में, देखिएगा, बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग, ऐसा लग रहा था मानो बादलों के उपवन में गुलाबी रंग की आभा वाली बिजली का फूल खिला हो। ध्यान दीजिए, यहाँ से लिखिएगा, मानो बादलों के उपवन में गुलाबी रंग की आभा वाला बिजली का फूल खिला हुआ था। इसमें उत्प्रेक्षा, उपमा और श्रृंगार अलंकार। आज के लिए इतना ही, बाकी आगे। धन्यवाद।